अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको पढ़ाऊँगी आज उर्दू। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होंगे। तो आज का हमारा अनवान है मुसव्वतें वॉवल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, अनवान क्या है, मुसव्वतें वॉवल्स। मुसव्वतें लफ्ज़ है हमारा उर्दू का, जिसको हम इंग्लिश में वॉवल्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में वॉवल्स तो बेटा आपको पता होंगे क्या होते हैं, क्योंकि आपने बहुत छोटी क्लासेस में कर लिए थे। तो लेकिन आज हम उर्दू में वॉवल सीखेंगे, जिसे हम बोलते हैं उर्दू में मुसव्वतें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुसव्वतें होती क्या हैं। मुसव्वत का जो लफ्ज़ी मानी होता है वो होता है हरकत देने वाले के। मुसव्वत के लफ्ज़ी माने हरकत देना, मतलब मूव करना, हरकत देना। लेकिन जो मुसव्वतें होती हैं उनका जो इस्तेमाल होता है, या जो हम मुसव्वतें होती हैं वो क्या होती हैं, वो बाहम लफ्ज़ों को आपस में जोड़ती हैं। वो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिससे मुख्तलिफ बामानी लफ्ज़ बनते हैं और उन लफ्ज़ों से फिर हम जुमले बनाते हैं जो कि हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिंपल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कि मुसव्वतें वो होती हैं जो लफ्ज़ों को आपस में, हरूफ को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है बेटा, हरूफ को आपस में जोड़ने के लिए मुसव्वतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुसव्वतें होती कितनी हैं, ठीक है, मुसव्वतें कितनी होती हैं। उर्दू में 4 मुसव्वतें होती हैं, अलीफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। तो उर्दू में कितनी मुसव्वतें हुई, 4 मुसव्वतें हुई। आपने याद रखना है कितनी मुसव्वतें हैं, 4। और वो कौन कौन सी हैं, अलीफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये। तो आपको पता है इन जो मुसव्वतें होती हैं, ठीक है, इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। लाइक अलिफ अ, अलिफ की जो आवाज़ है वो क्या होगी मुसव्वत की, अ। वाव की व, और छोटी ये की य, और बड़ी ये की भी य, क्योंकि दोनों ये हैं, बड़ी ये और छोटी ये, तो इसकी एक ही आवाज़ है य। और जो वाव है उसकी आवाज़ क्या है, व, और अलिफ की अ। तो अब हम देखेंगे कि जो लफ्ज़ हैं, जो हमारे पास मुसव्वतें हैं, इनकी जो इनसे लफ्ज़ बनते हैं, ये लफ्ज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब शुरू में ये होते हैं तो क्या उनकी आवाज़ वही रहती है, या जब दरमियान में इस्तेमाल होते हैं तो क्या उनकी आवाज़ में तब्दील होती हैं या नहीं होती। ठीक है, तो अब हम मुसव्वतों से लफ्ज़ बनाते हैं और उनकी आवाज़ों को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ होती हैं या नहीं होती। कम नेक्स्ट। पहली मुसव्वत है, पहला लफ्ज़ है हमारा अलीफ, दूसरा लफ्ज़ है वाव, तीसरा लफ्ज़ है छोटी ये, और चौथा लफ्ज़ है बड़ी ये। तो ये तो हो गई हमारी 4 मुसव्वतें। तो अगली मुसव्वत देखते हैं। पहली मुसव्वत है अलीफ, तो हम पहले बनाएंगे अलीफ से लफ्ज़। अलीफ से पहला लफ्ज़ हमने बनाया अनार, दूसरा लफ्ज़ हमने बनाया अमरूद, अमरूद, अ की ही साउंड आवाज़ आई। तीसरा लफ्ज़ हमने बनाया अंगूर, और अगला लफ्ज़ है हमारा बाजा। तो अगला लफ्ज़ है बाजा, और उससे अगला लफ्ज़ है हमारा काला। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की बेटा, कि आपने जब लफ्ज़ देखे अंगूर, अनार, ठीक है, तो इन लफ्ज़ों में का जो पहला लफ्ज़ था वो अ ही था। ठीक है, अलिफ की आवाज़ थी अ, लेकिन जब दरमियान में बाजा काला आया तब भी उसकी जो आवाज़ थी वो अ रही। देखिए बा अ, ठीक है, ठीक है, आगे का अ, का, मतलब देखें आवाज़ बिल्कुल वही रही। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली मुसव्वत देखते हैं। हमारी अगली मुसव्वत क्या होगी हमारी, वाव। अगली मुसव्वत है वाव, और वाव से हम लफ्ज़ बनाना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है वर्क, पहला लफ्ज़ है वर्क, दूसरा लफ्ज़ है वर्जिश, और अगला लफ्ज़ हमारा क्या होगा, अगला लफ्ज़ है वैन, वो की ही आवाज़ आ रही है। तो अगला लफ्ज़ देखते हैं बोलो, मतलब यहाँ पे आवाज़ चेंज हुई, वो ओ की साउंड होगी, आड़ू ऊ। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमारी जो आवाज़ थी वो चेंज हो गई। आपने देखा बेटा कि जब बोलो, ठीक है, बोला गया तो दरमियान में जो वाव की आवाज़ थी वो तब्दील हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लफ्ज़ हमारा है
छोटी ये जिसकी आवाज़ है य, तो हम पहला लफ्ज़ बनाएंगे य से बकरी, ई। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारा लोमड़ी, और उससे अगला लफ्ज़ है हमारा टोकरी, और उससे अगला लफ्ज़ बीमार, बी ई। ठीक है, बीमार। फिर अगला लफ्ज़ है खरीद। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे कि पहला लफ्ज़ बकरी, ई। ठीक है, ये की ही साउंड आई। इसी तरह जब हमने खरीद मतलब जो आवाज़ थी वो चेंज नहीं हुई, वो तब्दील नहीं हुई, वो वही रही। तो अगला लफ्ज़ आगे देखते हैं, अपनी आखिरी मुसव्वत बड़ी ये जिसकी आवाज़ भी है य। ठीक है, अगले लफ्ज़ से, अगली मुसव्वत से हम लफ्ज़ बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा तारे, ए मतलब आवाज़ वही रही य की। ठीक है, पकोड़े, बड़ी आई तो य की ही आवाज़ रही। अगला लफ्ज़ है हमारा यक्का, य की ही आवाज़ रही, आवाज़ चेंज नहीं हुई। तो अगला लफ्ज़ है हमारा यखनी, आवाज़ चेंज नहीं हुई। अगला लफ्ज़ है ताले, ले मतलब आवाज़ चेंज नहीं हुई, तो आवाज़ वही रही, मतलब आवाज़ तब्दील नहीं हुई। तो ये हमने कर ली मुसव्वतें। तो बेटा हम आगे चलते हैं। जी, तो बेटा हमने मुसव्वतों से अल्फाज बना लिए और उनकी आवाज़ें भी देख लीं। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जो कि है हमारा आज का काम। तो हमारी वर्कशीट है, उसका आज का अनवान है मुसव्वतें। तो इसलिए हमने पहले मुसव्वतों के बारे में पढ़ा, तो अब हम करते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पे देखेंगे उन्होंने लिखा है दर्ज झेल अल्फाज में से मुसव्वत शनाख्त करके लिखिए। मतलब आपने क्या करना है, ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं, पहला लफ्ज़ है मालक, मीम अलिफ मा, लाम काफ लक, मालक। इसमें कौन सी मुसव्वत इस्तेमाल की गई है? जी, मीम अलीफ मा, तो अलीफ जो है पहली मुसव्वत इस्तेमाल की गई है। तो आपने इसके जो बिल्कुल सामने बॉक्स बनाया है वहाँ पर अलीफ लिखना है। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हे बड़िए है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी मुसव्वत इस्तेमाल की गई? हे बड़िए, बिल्कुल। तो हम अगले बिल्कुल इसके आगे बॉक्स में लिखेंगे बड़िए। अगला लफ्ज़ है बेनून बन दालवा दो नून गुन्ना बंदों। तो यहाँ पे कौन सी मुसव्वत इस्तेमाल की समझ आइए आपको? बेनून बन दाल वाओ, वाओ, बिल्कुल। तो यहाँ हम लिखेंगे वाओ। तो बेटा ये तो मैंने आपको करवा दी 3। इससे अगले जो लफ्ज़ हैं ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आपने खुद ढूंढनी है इसमें से मुसव्वत और इसके आगे लिखनी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह लिखनी है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक पेज है बिल्कुल जो सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल इसके आगे मालिक के आगे अलीफ, बड़ी ये के आगे है और बंदों के आगे वाव। इसी तरह आपने बाकी मुसव्वतें भी लिखनी है और ये वर्कशीट जो है वो आपकी बुकलेट में मौजूद है और आपने वहाँ से देख के करनी है और आपने अपना काम बहुत ध्यान से करना है और बहुत सवाई से करना है। इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।